Hello everyone and welcome to this live weekly mastermind class। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस पर्टिकुलर क्लास में जो हर हफ्ते होता है आप सब लोगों के लिए। और आई होप कि आप लोग आरएमपी कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं और उससे आपको बेनिफिट्स भी हो रहा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने अपने चैट पे। जस्ट कंफर्म कीजिएगा क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या मुझे सुन पा रहे हैं। लाउड एंड क्लियर टाइप कीजिएगा सभी लोग, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोग न केवल मुझे देख पा रहे हैं बल्कि आप मुझे सुन भी पा रहे हैं। जस्ट टाइप LNC इन द चैट बॉक्स। रिया ने सबसे पहले टाइप किया है। थैंक यू सो मच रिया फॉर कंफर्मिंग। रिया आपका स्वागत है। जसबीर, शिल्पी, पूरबी, सयंतनी, संगीता, आप सब लोगों का स्वागत है। जसबीर कौर वेलकम, सुहास वेलकम, आप कैसे हैं? सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आप लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन के अच्छा लगा। आज आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हर हफ्ते हम लोग यहाँ मिलते हैं। ये हमारा एक वीकली मीटिंग है जब मैं आपके सामने लाइव आता हूँ और आपसे कहता हूँ कि मैं यही हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं। और आज मैं आप लोगों से वही पूछने के लिए आया हूँ कि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली शेयर करें सभी लोगों के साथ कि आप लोग कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हैं विद आरएमपी। ओके, एंड शीतल वेलकम, अश्विनी वेलकम, सांसद आपका स्वागत है, कृष्णा जनबंधु आपका भी स्वागत है। सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। आई होप एंड बिलीव कि आप सब लोगों को सचमुच में मजा आ रहा होगा मेरे आरएमपी कोर्स को करते हुए। आज मैं आप लोगों से पूछूंगा और मैं ये आज बताने वाला हूँ, इनफैक्ट मैं डिस्कस करूंगा कि हाउ टू अचीव होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल इन 6 months विद आरएमपी। ओके, रेकी एंड माइंड पावर को प्रैक्टिस करते हुए आप कैसे होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हैं इन नेक्स्ट 6 months। ये मैं हर बार कहता हूँ, लगातार कहते आया हूँ जब से मैंने ये ऑनलाइन स्कूल शुरू किया है और जब से मैंने ये आरएमपी प्रैक्टिस करवाई है लोगों से, तो मैं कहता हूँ कि एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए आप लोगों का कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से होलिस्टिक बना पाए। होलिस्टिक का क्या मतलब होता है? आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस्ड है। क्योंकि आपको कोई ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है जिससे आपको बार बार डॉक्टर दिखाना पड़े, ऐसा कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है, कोई इमोशनल इश्यूज नहीं है, और आप बैलेंस महसूस करते हैं और अब स्पिरिचुअली हाई होने की वजह से आप हमेशा थैंकफुल रहते हैं और खुश रहते हैं। इसको मैं बोलता हूँ होलिस्टिक रहना। मतलब फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस है, स्पिरिचुअली आप हाई हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल, प्लस मैं बोलता हूं कि आपको फ्रीडम मिलना चाहिए। फ्रीडम टू थिंक पॉजिटिव ऑल द टाइम, फ्रीडम टू लिव योर लाइफ एज यू वांट, एंड ऑफ कोर्स टू टू अर्न एज मच यू वांट, राइट। आप जितना चाहते हो उतना अच्छी तरीके से जिंदगी जियो। अगर आप कमाना चाहते हो तो पूरी तरह से कमा सकते हो। अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हो तो पूरी तरह से फ्री होना चाहिए उनको, आप पूरी फ्री विल के साथ हेल्प कर सको। इसको मैं फ्रीडम मानता हूँ। और वही जीने वाला, इस टाइप से लाइफ को हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस को बैलेंस के साथ जीने वाला जो शख्स, जो इंसान, जो व्यक्तित्व होगा, वही होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल के हकदार होगा, राइट। आप होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल को जी रहे हो कि नहीं, ये आप लोगों से कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ। कितने लोग हैं जो 6 month से ज्यादा हो चुके हैं मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए आरएमपी एंड एवॉल्व। 6 टाइप कीजिएगा इन द चैट बॉक्स। कितने लोग 6 मंथ से ज्यादा महीनों से मुझसे जुड़े हुए हैं? 6 मंथ से ज्यादा हो चुका है, 6 टाइप कीजिएगा इन द चैट बॉक्स। ओके, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि 6 मंथ्स में आप HFC HFL अचीव कर सकते हैं। तो क्या अचीव होता है, मैं जानना चाहता हूँ। सुलोचना अग्रवाल ने 6 टाइप किया। एनीबडी एल्स हु इज प्रैक्टिसिंग आरएमपी फॉर मोर देन 6 months नाउ? ओके, जो भी 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं मुझसे जुड़े हुए, कैलाश कुरे भी 1 year से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है, 6 महीने से ज्यादा, जस्ट टाइप 6 इन द चैट बॉक्स। ओके, कितने लोग हैं जो 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और वो लोग होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल फील कर पा रहे हैं? आपको लगता है कि आपने अचीव किया है? एनीबडी एल्स हु इज प्रैक्टिसिंग आरएमपी फॉर मोर देन 6 months? ओके,
अब मैं सुलोचना अग्रवाल से पूछता हूँ, अमित मोहन भी 6 मंथ से ज्यादा हो गया, सो हम लोग कुछ लोग से बात कर सकते हैं आज के। मुझे ये जानना है कि क्या जो मैं ये क्लेम करता हूँ कि आप आरएमपी प्रैक्टिस करोगे 6 महीने से ज्यादा, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल मिल सकता है, तो क्या मैं इस बात पे खरा उतरा हूँ? कौन यस टाइप करेगा जो 6 मंथ से ज्यादा हो चुका है? यस टाइप कीजिएगा अगर आपको लगता है कि मैं इस बात पे खरा उतर रहा हूँ। मैंने जब कहा कि आरएमपी से आप होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हैं, तो यस टाइप कीजिएगा। अमित मोहन, और आपको मैंने डेफिनेशन पूरा बता दिया, राइट अमित? यू मस्ट बी नोइंग एंड यू मस्ट बी अवेयर व्हाट एक्चुअली आई टोल्ड इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप, कि उसका क्या मतलब होता है। ओके, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस, स्पिरिचुअली हाई एंड फाइनेंशियली फ्री, मतलब माइंड में ना पैसे से रिलेटेड टेंशन नहीं है। ओके, काम करने की जरूरत है, पैसा और कमाना है, बहुत सारी जरूरतों को पूरा करना है, बट वो टेंशन नहीं है। आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। ओके, वो एक संतुष्टि, वो एक काइंड ऑफ रिलीफ आपको मिल चुका है, वो काइंड ऑफ पॉजिटिव कामनेस आपको मिला है, कंट्रोल मिला है, और आपके माइंड क्लैरिटी के साथ में काम करता है, तो आपको पता है कि ये कैसे हो सकता है। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आते आना चाहिए, राइट? सो अमित, अगर आपको लगता है, सुलोचना अगर आपको लगता है, तो क्या आप आके सबके साथ शेयर करना चाहेंगे कि क्या आपकी ये 6 मंथ्स की जर्नी रही है, और उस 6 मंथ्स में क्यों आपको लगता है आफ्टर 6 मंथ्स कि आपको एचएफएल मिल चुका है? आप में से दोनों में से कौन आना चाहते हैं? मी टाइप कीजिएगा। ओके, वेलकम विजय, आपका स्वागत है। सुनील वेलकम, सुदीप्ता वेलकम, ज्योतिका कचरी वेलकम, आपका स्वागत है। अमनदीप ने भी यस कहा है। मैं जस्ट बात करना चाहता हूँ, चैट में टाइप करना है अमित और सुलोचना, दोनों में से कौन आना चाहते हैं? सबसे पहले अमित ने मी कहा है, मैं अमित के लिए ऑडियो वीडियो दोनों ऑन कर दूंगा। जस्ट मैं कोई भी चीज लेक्चरबाजी से नहीं करना चाहता, प्रवचन नहीं देना चाहता, मैं प्रैक्टिकली प्रूव करना चाहता हूँ, और अगर यहाँ पे हुआ है प्रूव, तो अमित आके बोल सकते हो। अमित प्लीज आके खुलासा करें कि लास्ट 6 मंथ्स की जर्नी कैसी रही, और कैसे आपको एचएफएल फील होता है। आके बताइए प्लीज अमित। हाँ सर, एक्चुअली जब से एसोसिएटेड रहे और जनरल प्रैक्टिस, नॉट नथिंग बिग रॉकेट साइंस, जनरल प्रैक्टिस करते रहे, और लाइफ में इवेंट्स अपने आप धीरे धीरे ऐसे चैनल अप होता चला जाता है जिसमें कि आपको, आप जो बोल रहे हो कि इट्स लाइक फ्री, लाइक यू डोंट हैव एनी टेंशन फॉर योर फाइनेंशियल मैटर्स, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आ गया। ठीक है, अभी भी अगर कुछ एक बात अमित रुक जाओ, ओके? थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ओके, आप मुझे बताओ कि व्हाई डिड यू ज्वाइन माय कोर्स आरएमपी? फर्स्ट ऑफ ऑल, 6 महीने पहले आपने मेरा ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया था? आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल क्या ऐसा प्रॉब्लम था जिसको सॉल्व करने के लिए आप मेरे पास आए थे? डेफिनेटली आप मजाक करने के लिए तो आए नहीं होंगे, टाइम पास के लिए तो आए नहीं। तो क्या प्रॉब्लम था पहले वो बताए जिसकी वजह से आपने ज्वाइन किया, और उसके बाद धीरे धीरे कैसे वो सॉल्व होता गया? परत दर परत थोड़ा सा बताइए। हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे अमित। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर everyone to understand what actually I'm teaching and how you are going to learn it and how you implement, and then definitely you get the result. It is true or not, ये आप प्रूव कर रहे हो, तो एक मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ आपको। ठीक है अमित, तो आप अच्छे से बताइए कैसे ज्वाइन किया, शुरू में बताइए कंफर्म। इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे बताना पड़ेगा जो कि मेरा पर्सनल रहेगा। टाइम है हमारे पास, प्लीज बताइए। इट्स द क्लास, यहाँ पे यही समझाना है लोगों को, बताइए। मेरा पर्सनल थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ कि फादर का डेथ तो पहले हो गया था 2002 में ही, और मदर का ऑल ऑफ अ सडन 2014 में डेथ हुआ। 2014 के बाद से लॉट्स ऑफ थिंग लाइक फैमिली डिस्प्यूट्स और प्रॉपर्टी को रिलेटेड मेंटल स्ट्रेस, देन फाइनेंशियल स्ट्रेस, उसके ऊपर से जॉब का स्ट्रेस, ये सब चीजें एक बार ही एकाएक आनी चालू हो गई। किस चीज का जॉब था? किस चीज का जॉब था आपका? किस चीज का जॉब है? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड। मैं पुणे में जॉब करता था। पुणे में जॉब करते थे? ओके फाइन, ठीक है, बताइए उसके आगे। बाद फिर मैं और जब मैं आपका कोर्स ज्वाइन किया तो उस समय मैं यश में आ गया था, फिर से पुणे में ही आ गया था। लेकिन ये बैकग्राउंड में बता रहा हूँ कि 4-5 साल का जो ये स्ट्रेस अकुमुलेटेड था, वो ऐसा एब्रप्ट हो गया था कि मेरा बीपी हाई, और ये डिसीजन मेकिंग्स और
बहुत सारे डेविएशंस होते रह चले गए और लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस भी होते जा रहे थे, ठीक है। और इससे रिलेटेड फिर घर में भी जैसा मैंने बताया कि डिस्प्यूट्स है, फिर फैमिली में भी वाइफ का नेचुरली अब हर समय अगर कोई स्ट्रेस में आपको देखेगा तो दे विल आल्सो लाइक कि ये बंदा क्या है, ये क्यों ऐसा है करके चलता था। फिर और अचानक से फिर मेरे को एक नोटिस भी आ गया कि यू नीड टू क्विट योर जॉब बाय 2 February, जो मैंने पहले 1-2 बार शेयर किया है आपको। तो ये तो मैंने नौकरी सोचा नौकरी नहीं। नौकरी के से आपको रिजाइन देना है, ये बात आरएमपी ज्वाइन करने से पहले ही आप बाद में आए? जी, जी, पहले ही आ गई थी। पहले ही आ गया था, तो उस समय जी, बहुत जी। स्ट्रेस में थे कि आपकी नौकरी भी जा हाँ, रही है, प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, बार-बार दिक्कतें आ रही है, ऊपर से आपका हाँ। ब्लड प्रेशर हाई है और कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, फैम ठीक है, आपकी लाइफ में। हाँ, और फैमिली मैटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही ज़्यादा लाइक था और हम भी रिएक्ट कर जाते थे बहुत सारी चीज़ों बिल्कुल, पे। बिल्कुल। तो गुस्सा आज भी आना, वो चीज़ें इरिटेट हो होना, रही हैं। बिल्कुल, गुस्सा आना, हाँ, इरिटेशन होना, रिलेशनशिप में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा था आपके, और ऑफ कोर्स प्रोफेशनल लाइफ में तो था ही, तभी आपको जॉब छोड़ने के लिए भी बोल दिया गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है? हाँ, चलिए अब और आगे बढ़े कि फिर आपने अब रेकी आरएमपी जॉइन करने की सोची होगी, राइट? हाँ, उसके ठीक। बाद जब मैंने जॉइन किया तो इमीडिएटली जो 30 डेज़ का प्रैक्टिस था तो उसमें एक कॉन्फिडेंस, अच्छा, एक और चीज़ था कि मेरा बॉडी एक्स, ये स्ट्रेस के चलते हर एक पार्ट में बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होता था। और वो मैंने जब आरएमपी जॉइन किया तो ये क्लींजिंग प्रोसेस के थ्रू मुझे मतलब ये सब चीज़ें निकलती चली गई, नेगेटिव एनर्जीज़। तो बहुत ही फ्रेश फील होता था और काम करने में थोड़ा एक एकाग्रता थी, ठीक है। अभी क्या है कि इसके बाद जब सेकंड स्टेप हुआ तो मेरा मैंने इमीडिएटली आपसे जो सीखा था ये सब क्रिस्टल हीलिंग और क्रिस्टल बॉक्स के थ्रू हीलिंग और इंटेंशंस मैनिफेस्ट करने का, तो वो सब मैंने प्रैक्टिस करना चालू किया। उसमें जॉब से रिलेटेड बहुत पॉजिटिव आया, मेरा जॉब रिवर्सल हो गया इन द सेंस कि मुझे एचआर ने फिर से कहा कि नहीं, यू डोंट हैव टू क्विट द जॉब, और आज भी मैं उसी कंपनी में हूँ। और कल 2 दिन पहले मुझे लेटर आया तो उसमें मेरे को 10% हाइक भी मिला। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, ठीक है। मतलब कोरोना में घर बैठे अगर 10% हाइक मिल रहा है इफ यू आर ऑन अ पैकेज ऑफ 18-19, तो इट इज गुड टू राइट, हैव। करेक्ट। ठीक। हाँ, उसके बाद फिर अभी भी फैमिली मैटर्स को लेकर के स्ट्रेस तो है, लेकिन वो फीलिंग नहीं आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये रिजॉल्व हो जाएगा मेरा। आज भी मेरे को एक प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हैं, वो थ्रेटनिंग्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, लेकिन मैं उसको हैंडल कर सकने के लिए सक्षम हूँ। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया, लेकिन एक मेरे को वे आउट मिला है। अभी जैसे कल ही की बात है, ये कल ही कुछ एक ऐसा प्रॉपर्टी था हम लोगों का, उससे रिलेटेड कुछ इल्लीगल मैटर्स में मेरे को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। मैंने फिर कल से दिमाग में मेरे चल रहा है कि चोकुरे से है कि चोकुरे प्लीज रिजॉल्व द प्रॉब्लम। दे शुड गो अवे फ्रॉम इट। वेरी ठीक गुड। है, दे शुड गो अवे फ्रॉम इट। उन लोगों का मन ही हट जाए इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इस तरह से करके ये अब डे टू डे लाइफ में आ गया है। तो आई थिंक कि वो प्रैक्टिस करना मैं करता हूँ। मैं जब सोने जाता हूँ तो हाथ कहीं रख के सोता ही हूँ। एंड एज यू सेड कि वो कंटिन्यूअसली होल नाइट के लिए आप कर सकते हो, तो वो मैं करता हूँ सो दैट कि यू गेट रिलीव्ड। ठीक है। और हर लेवल पे, चाहे वो वाइफ के लेवल पे भी हो, तो उनका भी अब अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हुआ कि नहीं, ये बंदा गलत कोई अपने तरफ से नहीं करता है। ही इज गेटिंग इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट ही पोजेस। ठीक है। राइट। और सब लोग लगे हुए हैं कि भाई आजकल के दुनिया में ऐसे ही हो गया है कि अगर आपके पास कुछ है तो वो एंड इफ यू आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग पावरफुल नहीं हो तो वो खींचने की कोशिश करते हैं बाई एक्स वाई जेड मीन्स। और यही सब चीजें हैं जो कि अपने आप धीरे धीरे कल्टीवेट हुआ और एक कॉन्फिडेंस आया। तो इन नटसेल मेरा नौकरी वापस हुआ, मेरा इस बार अच्छा हाइक भी मिला। उसके बाद फिर बॉडी एक्स और बहुत सारे रिलेटेड इश्यूज जो थे वो भी बॉडी से रिलेटेड, वो सब खत्म हुए। बीपी थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है। उसके बाद तो ये सब बेनिफिट्स आते और और एक बीच में कॉन्फिडेंस बीच में लेवल। कोविड हुआ था आपको? हाँ,
कोविड हुआ था और कोविड उस भी समय हुआ उस था। समय आपने विश्वास करके मेरे ऊपर आपने दवाई नहीं खाई, राइट, हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, जी और उसमें से भी हाँ आप आसानी से एकदम मक्खन में से बोलते हैं ना, वो हाँ, निकल के चाकू निकल जाता, वैसे आप आराम से निकल के आ गए। उसका और तो एक्सपीरियंस सर एक ऐसा है वहां तो कि ऐसा था कि मरने वाले थे आप, राइट, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी वो उसमें से तो भी बच निकले, राइट, और आज आप हम लोग बात कर रहे हैं इस बारे में, तो ये बड़ी बात है ना। आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर पॉइंट कि वो हाँ, जो आपने रिकॉल कराया ना, तो वो थर्ड फिफ्थ डे था रेकी का, सॉरी कोरोना का फिफ्थ या सिक्स्थ डे था, एंड इट वाज ऑन द पिक ऑफ कोरोना। लेकिन 3 बजे 3:30 बजे मुझे ऐसा लगा कि मुझे हीलिंग कहीं से आ रही है, और मुझे कोई हील कर रहा है, एंड इन द मॉर्निंग आई वाज परफेक्ट एट 6 o'clock। मतलब बहुत सही ढंग से वो मैं, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में था। आई कैन नॉट, मतलब वो मैं किसी को ये नहीं कर सकता हूँ, किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मैं सबकॉन्शियस माइंड में था, मेरे को रियलाइज हो रहा था कि एनर्जी कहीं से आ रही है, इट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, और मैं अपने आप को फुल्ली रिकवर्ड, मतलब मॉर्निंग में समझा। एंड ठीक देन है। फ्रॉम देयर ऑनवर्ड धीरे 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 सब चीज खत्म हुआ, तो वो भी एक पार्ट था। सो कुल मिला के ये 6 महीने की जर्नी में आपको, जो मैं बोलता हूँ कि हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस, ये 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, 4 सेक्टर्स होते हैं, जी ये चारों जी, सेक्टर में आपको इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है आरएमपी का कि फायदा इन्फ्लुएंस हुआ है। है, पॉजिटिव वे में है। हाँ हेल्थ वाइज तो हो ही हाँ गया, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। वेल्थ वाइज भी आपको नौकरी भी बच गई और आपको हाइक भी मिला 10%, वो भी अच्छी बात है। प्लस और भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। देन लव एंड सपोर्ट, जो फैमिली सपोर्ट होता है रिलेशनशिप में, हाँ, वो भी धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, राइट, अच्छा हो रहा है, बेटर हो रहा राइट। है। एंड देन जी जनरल हैप्पीनेस, मतलब कि हाँ ठीक है, सब कूल चल रहा है, हाँ पॉजिटिविटी है, रिलैक्सेशन है, हर बात में चिंता हाँ नहीं होती है। सो ये भी एक काइंड ऑफ हैप्पीनेस ही है, भले ही आप पागलों की तरह हंस नहीं रहे हो, जैसे कि नॉर्मली लोग जी बोलते हैं कि हंसते रहना जी, चाहिए, नहीं, कम से कम आप पीसफुल हो, राइट, आपको अच्छा लग रहा है, हाँ आपको लगता है कि लाइफ कंट्रोल, फीलिंग, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हाँ कर रहा आपकी लाइफ, राइट। सो हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस आप अचीव कर पाए और आप मान रहे हो कि आपको होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल अचीव हो गया, सही बोल रहा हूँ। जी सर, जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, रियली आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। ओके, और आप तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, और उस टाइम पे जब लोग हॉस्पिटल भागते हैं और पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट लेते हैं, सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढते हैं, तब आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं थैंक यू बोलता हूँ इस बात के लिए। और आप हाँ आज सही सलामत हो और आप पूरी तरह से ठीक हुए, उन्हीं दिनों सिर्फ घर पे रह के मैंने जो बताया आपने किया, और आप पूरी जी ठीक हो, ये भी एक अच्छी बात है कि आपको हाँ, विश्वास करना चाहिए, राइट। जी सर। हाँ, और एक और विश्वास है सर, अभी तक मैं अपना प्रैक्टिस नहीं चालू कर पाए हो, जो आप बोलते हो कि आप हीलिंग करके प्रैक्टिस करो, नहीं नहीं, बिकॉज वो अभी का। इमीडिएट जरूरी नहीं है अमित, देखो वो सभी लोग करें, जरूरी नहीं है कि सभी लोग प्रोफेशनल बन जाए, सभी लोग अपना होलिस्टिक बिजनेस करें। आप अपने ही फील्ड में, अपने ही जो आपका डोमेन है, जहां आप काम करते हो, उसी में आगे बढ़ो ना आप, हाँ राइट। आप उसी में हाँ आगे बढ़ो। मेरे एक स्टूडेंट है जिन्होंने अपने अपने ही काम में 10x इंप्रूवमेंट लिया है, डेवलपमेंट लिया है, तो वो 10x, जिसको सुजल की बात करता हूँ, आपने वीडियो देखा होगा सुजल का। जी जी सुजल ने मेरा बिजनेस शुरू नहीं किया, उन्होंने अपना ही जो काउंसलिंग का, कंसल्टेशन का उनका अपना नौकरी था, नौकरी छोड़ के अपनी कंपनी खोली, और वो करोड़ों जी। में चला गया। 10x से ज्यादा वो, जितना वो महीने में कमाती थी, वो तो अपने जो कलीग है उन लोगों को देने लगा, अपने एम्प्लॉय उनको देने लगी। कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे काम में आओ, अच्छा है कि ना आओ, सभी लोग कैसे आ जाओगे, मेरे काम में आओगे तो मुश्किल हो जाएगा, राइट। लेकिन मैं एनकरेज करता हूँ उन लोगों को जिसके पास अपना कोई ऐसा फील्ड नहीं, अपना कोई निश नहीं, अपने पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे काम में आ जाओ, मैं 30, 40, 50,000 तो इजीली कमाने लायक बना सकता हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स एग्जैक्टली। कर भी रहे हैं, ये आपने ऑलरेडी देख लिया, राइट। लेकिन अगर जी आपका अपना फील्ड है और उसमें अच्छा कर रहे हो, तो बेटर करो ना भाई, इससे बढ़िया करो। आप आईटी फील्ड में हो, हाँ अपना एक ऐप डेवलप करो, आप भी कोई अच्छा, हाँ आईटी में तो बहुत कुछ किया जा सकता है, इससे राइट। एक ऐप अभी डेवलप करोगे तो अब वो मिलियंस ऑफ डॉलर में बिक सकता है, कंपनी आप बनाओ, फॉर्म करो, आप ये भी तो कर सकते ये, हो अपने फील्ड हाँ में, ना, एग्जैक्टली। राइट। अभी जस्ट उस पे ही बताना है सर कि मैंने वाइफ का एक कंपनी रजिस्टर कराया है, अभी कल ही उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और उसके लिए एक बुटीक भी खोल रहा हूँ मैं, सो दैट वी हैव द प्रॉपर्टी, सो वी आर ओपनिंग दैट बुटीक आल्सो। अच्छी तो बात है। वो सो भी एक। माय बेस्ट विशेस अमित, मुझे पता है कि आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे, बस एक क्लैरिटी की जरूरत थी, एक सपोर्ट और एक कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, जो आरएमपी से आपको मिल रहा है। सो जुड़े रहिए, लगातार आप सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और ऐसे ही
क्लास में आइए और हम लोगों को और मोटिवेट कीजिए। हाँ नेक्स्ट सर, टाइम ये क्लास तो बहुत इम्पोर्टेंट है सर। डेवलपमेंट बताना अगली बार, ठीक है? हाँ बताओ बताओ। हाँ ठीक है, थैंक बोलो बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो अमित? ओके ठीक है अमित, थैंक यू सो मच। यू। कुछ हाँ बोलना ठीक चाह है। रहे हो? हाँ ठीक है ठीक है। चलो, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू कम ओवर एंड संसद, सांसद आइएगा प्लीज। संसार, संसार Yes, करनूल। ओके, yes, sir. Yes. कैसे हैं आप? Sir, am I audible? Sir, I am good. Yes, you are audible. We are talking about holistic freedom lifestyle. Okay, if at all you have achieved, you are going to, share with Yes. us. Okay. Yes, sir. I want to चलो, share my हाँ, journey. ठीक है, ठीक I है। हिंदी में have बोलेगा, हिंदी started में। from. हाँ, हिंदी में बोलेगा। हाँ ठीक है, सर मैंने आपने स्टार्ट मुझे भी किया कॉल था. किया था, सॉरी होल्ड आपने कीजिए, मुझे हाँ, कॉल किया था। हाँ होल्ड कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा। सुलोचना जी थोड़ा सा रुकिएगा प्लीज। हाँ कोई बात नहीं, हाँ, ओके। शमशद अभी बोलना शुरू कर चुके हैं, तो आप प्लीज अपने आप को हाँ. म्यूट कीजिए, मैं इसके बाद आपको बुलाता हूँ, ठीक है? शमशद आइए। Yeah, thank you, sir. Thank you so much. अच्छा। Sir, मैंने स्टार्ट किया था 5 months पहले. हम्म, सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू, बिग थैंक यू फॉर गिविंग दिस सिस्टम. आपने जो सिस्टम दिया है, हाँ मुझे बहुत सारा बेनिफिट हुआ है. आई वांट टू शेयर द फ्यू ऑफ द थिंग्स. सर नंबर 1 वाज ये जो मैं बाबा लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करके बहुत सारा पैसा वेस्ट किया सर. सो आपने वो वाला चीज मुझे दिया है कि लाइक बाबा ये सब कुछ नहीं होता है. सो इस सिस्टम के थ्रू मैंने ये उन पर बिलीव करना छोड़ दिया और वहां पे जाना छोड़ दिया. अदरवाइज उन्होंने मुझे वो करो ये करो, इससे ये होगा, तुम्हारी बेटी का वैसा है ऐसा है. तो इसकी वजह से मैं बहुत सारा परेशान, डिप्रेशन में आ गई थी सर मैं इसके वजह से. शमशद होल्ड कीजिएगा। आपकी ना आवाज थोड़ी सी लो आ रही है, क्या आप माइक के पास मुंह रख के बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ ठीक है सर. अभी नाउ आई एम ऑडिबल? यस ऑडिबल। और प्लीज अपना बैकग्राउंड बताइए, आप कहाँ से हैं और आप क्या हाँ. करते हैं, ये थोड़ा सा आइडिया बताइएगा, लोगों को थोड़ा सा कनेक्शन मिल जाएगा आपसे ना। आप बोलिएगा। ठीक है. हाँ, मेरा नाम शमशाद है और मैं पूना में रहती हूँ. सो आई एम वर्किंग एज ए HR मैनेजर. मैं HR मैनेजर हूँ सॉफ्टवेयर कंपनी में. एंड मेरी एक बेटी है, मेरी बेटी 1 साल की है. सो उसकी वजह से मैंने कोर्स ज्वाइन किया था. एक्चुअली मेरी बेटी जब से पैदा हो गई तो मुझे बहुत सारा परेशानी उठानी पड़ी. ये पेंडेमिक की वजह से घर से कोई नहीं आ पाया, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही जब से वो पैदा हुई है उसी को, तो उसको देखने के लिए हम 2 ही थे. तो उसकी वजह से तो जब फोन में ऐसे बात होती थी तो बोले कि हमारे वी हैव ए बिलीव, हमने अब बाबा लोग होते हैं हमारे मुस्लिम में, तो हम बाबा लोगों के ऊपर यकीन करके वो बाबा लोगों से बात करके आप वैसा करो, आपके बच्चे के सितारे कम हैं, आपको वो करना है ये करना. ये मेरा बहुत ज्यादा बिलीव था बाबा लोगों के ऊपर. तो उनके इसमें जाके बहुत सारा पैसा भी वेस्ट किया और उसके बावजूद भी वो मुझे हर बार एक कुछ ना कुछ बोलते थे कि आपके बच्चे के सितारे कम है, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, वो करना पड़ेगा. तो ये कर करके मैं थक गई. जिन्नात वगैरह से नहीं मिलाया आपको? नहीं तो मिलाते हैं, आई डोंट नो सर. हाँ, चलिए आगे बढ़िए। तो हाँ, वो सर आपने दिया, सर आपने वो कॉन्फिडेंस दिया कि मुझे ये बाबा लोगों से ये कुछ नहीं होता ऐसा. सो ये RMP के सिस्टम के थ्रू मैं ये बिलीव को और ये जो अंदर जो पूरा जड़ से जो मेरे दिल में और मेरे जो माइंड में जो था वो मैंने इसको कंप्लीटली हटा दिया थ्रू द RMP ओनली. इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई सर. आई वाज सफरिंग फ्रॉम द ह्यूज डिप्रेशन. एक तो ऑफिस का काम और घर को देखना, बच्ची को देखना, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी. तो सेकेंड थिंग, आप एज सुन एज आई गॉट द अट्यूनमेंट, मैं जब अट्यूनमेंट आपसे लिया सर, उसी दिन से एक माइंड में, एक बॉडी में ये कामनेस आ गया, एक ठहराव आ गया. तो मुझे उस दिन से लगने लगा कि नाउ आई एम एबल टू डू एनीथिंग. सो वो कॉन्फिडेंस तब से मिला. और ऑफिस में भी मुझे बहुत सारा फीडबैक आया था कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट टू व्हाइल डीलिंग विद द क्लाइंट, ये सारा आता था सर. फिर उसके बाद मुझे अभी ये फीडबैक मिलता है, नाउ यू आर सो कॉन्फिडेंट करके. सो नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ. उसके बाद मुझे बहुत सारा प्रोजेक्ट मिल गए सर नए नए. नाउ आई एम हैंडलिंग द बिग प्रोजेक्ट द लीला. सो अभी बिग प्रोजेक्ट मिले हैं सर आपकी वजह से. सो थैंक यू फॉर दैट. बहुत अच्छी बात है संसद। थोड़ा सा रोक रहा हूँ मैं आपको, और हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर कंटिन्यूइंग. ओके, डिस्पाइट कि आपका एक छोटा सा बच्चा है, स्मॉल बेबी, 1 ईयर का, तो अब हुई है, तो पहले तो 6 महीने की थी, राइट? हाँ करेक्ट सर. और उस छोटे से बच्चे के साथ आप IT का जॉब करते हैं, घर का भी संभालना है, तो डेफिनेटली देयर शुड बी सम स्ट्रेस लेवल, और 100% लेवल स्ट्रेस तो होगा ही होगा, राइट? लेकिन कई सारी प्रॉब्लम आ रही थी आपको कि ऑफिस से भी आपको नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे थे, काम करने में आपको मन नहीं लग रहा था. तो
बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस की वजह से आप काइंड ऑफ अ डिप्रेशन से गुजर रहे थे, देन यू जॉइंड Correct. आरएमपी एंड यू स्टार्टेड फीलिंग बेटर इमीडिएटली आफ्टर अट्यूनमेंट, राइट? आपको लगा कि अचानक ही कुछ निकल गया Yes. उससे, कुछ हाँ. नेगेटिविटी निकल गई, कुछ पॉजिटिविटी हो गया, हल्कापन आ गया, राइट? सो Correct. Yes, sir. Yes. यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ कि होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल आपको मिला है 6 महीने में मिल सकता है, जब मैं कहता हूँ, तो डू यू फाइंड दैट actually this statement is true in terms of my claim? Yes, sir. 100% sir. मुझे वो holistic freedom life मिला है. Emotionally, mentally, physically, I am fit. I am able to do anything now. So एक confident आ गया है sir. मुझे मिला है sir. I और achieved that. स्पिरिचुअली भी आप मानते हो 100%. कि आप स्पिरिचुअली भी मानते हो कि आप स्पिरिचुअली, मतलब मैं किसी धर्म को मानने की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट? स्पिरिचुअली मतलब हाँ, कि हाँ. आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस में आ गए हो और आपको पता है कि ऊपर वाला चाहे कोई भी हो, चाहे उसको ईश्वर बोलो, गॉड बोलो, अल्लाह बोलो, उससे आपका एक कनेक्शन है और वो ट्रू कनेक्शन आप डेली शो भी करते हो विद योर थैंक्स, योर ग्रैटिट्यूड ऑल द टाइम, है कि नहीं? और Yes. ग्रैटिट्यूड Yes. वही दे सकता है जो एक्चुअली में वो फील करता है कनेक्शन, और मैं ये कनेक्शन ऑलरेडी बना चुका हूँ आपका, है कि नहीं? सो Yes. आप Yes. स्पिरिचुअली Sir. भी अपने आप को हाई पाते हो आज के डेट में समझा? Yes sir. Absolutely sir. कॉन्फिडेंस, Absolutely वो मैं. कॉन्फिडेंस है, वो हाँ. पॉजिटिविटी है, वो एक काइंड Yes. ऑफ एश्योरेंस है कि somebody is there who is watching me and of course I am Yeah. with him and of course nobody can harm me and I'm totally protected. Do you feel that, Samsat, nowadays? Yes sir, absolutely. I am feeling that now, sir. मुझे तो ऐसे लगता है कि बहुत ऐसे like not even in a 10x. I think I would say in a 100x. I got this. That's So great. That's great. That's yes, great. thank you sir. And last one thing I would like to share that sir, मेरी बच्ची ना बहुत ज्यादा परेशान करती थी सर. मैं ना वो चौकोरे से कि उससे से और रोज हीलिंग वाटर से वो इतनी शांत रहती सर, अभी खुद ब खुद खेल लेती है सर. तो इसकी वजह से मैं बहुत उससे ज्यादा भी आपको रिलैक्स थोड़ा सा हूँ. फ्रीडम मिल गया है, हाँ? Yes अच्छी sir. बात है, अच्छी Yes बात है sir. समसर, आई एम रियली हैप्पी Thank you फॉर so यू। much sir. गॉड Yeah. ब्लेस यू, आप बहुत अच्छे से कर रही हो। और इनफैक्ट मैं बताऊं, और मैं सबके सामने बोल रहा हूँ कि आपकी कम्युनिटी से बहुत ही कम लोग इस सिस्टम को समझ पाते हैं, ठीक है? Correct. कम्युनिटी की Yes. बात कर रहा हूँ, और आप वहां से निकल के आके भी मुझसे जुड़े, हाँ. और एज इट इज रेकी तो किसी रिलीजियन से जुड़ा ही नहीं हुआ, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। नहीं. बट थिंक फिर भी Correct. यू नो काइंड ऑफ अलग टाइप का एक मिसकंसेप्शन लेके बैठे होते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं मानेंगे, तो उससे दिक्कत होती है। आपके पास वो हाँ. लिमिटेशन नहीं था, दैट वाज अ ग्रेट थिंग टू ज्वाइन मी एक्चुअली। जब आपने ज्वाइन Thank किया you. वो आपके पास वो लिमिटेशन नहीं था, थोड़ी बहुत ये हाँ. बाबाओं का चक्कर था, वो मैंने आपको एक ही बार में समझा दिया था कि उसको ऐसे Yes sir. करना है, राइट? सो आई एम Yeah. वेरी हैप्पी कि आप फ्रीडम लाइफस्टाइल जी रहे हो, होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल। Congratulations, Samsad, and thank you so much for sharing with us. Okay, and motivating us. Thank you. हमारे लिए Thank you एक sir. मोटिवेशन है कि एक छोटी सी बच्चे के साथ भी, और वो भी जॉब में बावजूद भी, आप आज होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हो, फ्रीली काम कर सकते हो, कॉन्फिडेंट हो सकते हो, राइट? बहुत अच्छी Yes sir. थैंक यू सो मच। Sir, thank you so much sir. Thanks a lot sir. Greatly Yeah. bless you. Thank you everyone. Bye bye. Thank you. Thank you. I'll be there in the call. Yeah. Thank you. Sorry. जीनल सोलंकी, डू यू वांट टू कम? जीनल, आना है आपको? होल्ड कीजिएगा, सबसे पहले मैं सुलोचना जी को बुला लेता हूँ। जीनल, ओके? जुनल, मैं आपको देख पा रहा हूँ वीडियो में, रुक जाइए। सुलोचना, आप आना चाहते हैं? हाँ जी। जी जी, सुलोचना जी कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ। जी जी, होलिस्टिक हाँ। फ्रीडम लाइफस्टाइल 6 महीने में क्या आपको अचीव हुआ है? क्या आप फील कर पाती हैं? मुझे तो साल भर से ऊपर हो गया है। ओके, और तो मेरी एक सबसे फ्रेंड पहले ने अपना आपको बैकग्राउंड प्लीज, अपना बैकग्राउंड, अपना नाम, हाँ। आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, क्या उम्र है, ये सब कुछ बताइए, सो दैट आपके बारे में लोगों को माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। कनेक्शन बनने के लिए जरूरी है, बताइए। मैं मुंबई से हूँ। मेरा नाम सुलोचना अग्रवाल है। मेरी उम्र 70 साल है। ओके, और क्या हाँ, करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। वेरी गुड, ठीक है। तो आप बताइए अपने बारे में कि आपने कोर्स क्यों ज्वाइन किया था 70 साल मैंने के? कोर्स इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे बहुत स्ट्रेस रहता था, बॉडी पेन रहता था नॉर्मल में। मेरी एक फ्रेंड ने आपका नाम सजेस्ट किया जी, और मैंने उसके कहने पर आपको ज्वाइन किया। पहले 7 डेज का आपका कोर्स किया, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें मुझे रिजल्ट आया। तब मैंने आपका मैंने का आरएमपी कोर्स भी किया, और उसके बाद फिर मैं आपके मतलब पूरे इसमें जो ज्वाइन हो गई, इन्वॉल्व हो गई। और मुझे इसमें छोटे छोटे बहुत से ही मिले अम्यूजमेंट मिले, या बोले आश्चर्यजनक रिजल्ट आए हैं मेरे। जैसे मेरे खुद का बॉडी पेन खत्म हो गया, मेरी जो ब्लड प्रेशर की दवाई थी वो बंद हो गई, मेरी एसिडिटी की दवाई थी वो बंद हो गई। दिवाली के टाइम मेरे बेटे को, जो कि सिंगापुर में रहता है, बहुत सीवियर कोल्ड था। वो रात को अपनी पत्नी को ये बोल के सोया था कि मैं सुबह ऑफिस नहीं जाऊंगा। जी जी। और वो बड़ी आश्चर्य में जब उठी तो देखा वो पूरा तैयार है।
बोले क्या? बोले मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस। जी जी। जब शाम को हमारी बात हुई कि कैसी तबीयत है, तो बोल रहे मम्मी जी ये तो आप ऑफिस गए थे। तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने ही बोला कि तेरी मम्मी ने इसकी रेकी करी थी, इससे ठीक हो गया। तो लोग आपके आपके जो रिलेटिव है उनको विश्वास है कि आप हीलिंग करती हैं तो फायदा होता है? हाँ जी, मेरी भाभी का आपको मैंने बताया था ना, कैंसर वाला। हाँ जी हाँ जी, उनको भी रिलीफ हाँ, मिलता है जब भी आप हीलिंग रिलीफ हो गया उसका, पूरा टोटली रिलीफ हो गया। जो भी उसकी ट्रीटमेंट था वो खत्म हो गया, दवाइयां सब बंद हो गई। क्या तो अब कैंसर कौन सा, क्या किस चीज का कैंसर था, थोड़ा सा बताइए प्लीज। ब्रेस्ट का कैंसर था और लीवर में था। ओके, हाँ, और उनका बाकी मतलब कीमोथेरेपी वगैरह तो चला ही होगा? सब हुआ, सब हो गया, मतलब सबकी तो ड्यूरेशन शॉर्ट हो गई, ठीक है क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है, और तो अब दवाइयाँ वगैरह भी छूट गई है आज के डेट? सब दवाइयां वगैरह सब छूट गई। तो मैंने आज कल ही पहली बार उनसे पूछा कि अब मैं आपकी हीलिंग बंद कर दूं क्या? तो हाँ। बोलते नहीं, थोड़े दिन दीदी और चालू रखो। और कितने कितने महीनों से आप हीलिंग कर रहे होंगे सुलोचना जी? मैं उनकी जनवरी से कर रही हूँ, जनवरी से, तो मतलब 8 महीने हो गए। 15-16 तो जनवरी आपने से कर रही हूँ। आरएमपी हाँ। शुरू किया, आरएमपी के 2 महीने 3 महीने के बाद आपने उनकी हीलिंग शुरू की थी, और 8 महीने में लगातार हीलिंग करके, और ये बहुत हाँ, बड़ी बात है, मैं आपको आपकी दाद देता हूँ कि आप में पेशेंस बहुत है, आपका इंटेंशन प्योर है, हार्ट आपका बहुत अच्छा है, और सो दैट आप 8 महीने से लगातार उनको हीलिंग दे रहे हैं। हाँ जी। और फिर सबसे अच्छी बात है, और मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं भी उससे रिलेट कर पा रहा हूँ, मैंने एक न्यूयॉर्क की एक लेडी थी, उनको मैंने ब्रेस्ट कैंसर के लिए हीलिंग दिया था, और मुझे एग्जैक्टली 9 महीने लगे थे उनको टोटली सारी बीमारियों से दूर करके, दवाइयों से रहित करके ऑफिस में पहुंचाने के लिए, बिकॉज शी वाज वर्किंग, और वो हाँ। टोटली ये सारी चीजों से निकल रही थी, और 9वें महीने में वो एकदम टोटली फ्री होके जॉब में वापस जाने लगी थी। तो जस्ट मुझे वो याद आया, और आपने 8 महीने में करीब करीब आपके अपनी कौन है और आपकी? उनकी उम्र भी आपने 63 है। आपने भाभी है उनकी ना? उम्र भी 63 है और डॉक्टर बोला था उनको भी लाइफ आपने 3 या ठीक 4 किया। होगी। तो सबसे पहले तो मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने कैंसर जैसे ऐसे रोग, जिसको कि काइंड ऑफ इनक्योरेबल माना जाता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो कैंसर में बचते हैं, है ना? और अभी सर, इधर एग्जांपल दिए थे, ऋषि कपूर साहब चल बसे, इरफान खान साहब चल बसे, 2 साल तक उनका ट्रीटमेंट हुआ था, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया था, वो भी एक लंदन में एक अमेरिका में, लेकिन फिर भी नहीं बचे। तो यहाँ पे वो अब बेटर फील कर रहे हैं, दवाइयां छूट गई है, बहुत कॉन्फिडेंट है, और उनको लगता है कि आपकी हीलिंग करने से फायदा हो रहा है, बोल रहे हैं कि कंटिन्यू करो। तो सुलोचना जी प्लीज 1-2 महीना और कंटिन्यू कीजिए, और उनको पूरा तंदुरुस्त बना दीजिएगा, ठीक ठीक है। है सुलोचना? अच्छा सर, अभी आपको नई चीज बताती हूँ, मेरे पास 2 और ब्रेस्ट कैंसर के केस आए हैं। वो और मिले हैं? हाँ जी, वो चलिए एक कीजिए। दोनों ही मेरी फ्रेंड ही समझिए। जी एक की जी, उम्र 74 बरस है, एक की 80 बरस है। ठीक है ठीक है, तो हाँ, कीजिएगा, तो और प्लीज 74 मुझसे बरस मुझसे वाली की अलग तो से, हाँ, हाँ मुझसे जी, अलग से बात भी कर लीजिएगा, मैं उनसे रिलेटेड कुछ और भी चीज आपको इंस्ट्रक्शन दे जरूर दूंगा, अपार्ट जरूर फ्रॉम जरूर। हीलिंग, उनको और फास्टर रिलीफ के लिए और क्या हो सकता है हम बात कर ठीक लेंगे। है, ठीक है, ठीक है, ठीक तो और प्लस है। इसी हाँ, और बताइए कि आपको आपको वैसे तो अभी इस उम्र में आपने एज इट इज बोल दिया कि आपको ऐसे कुछ पैसे कमाने की इच्छा तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि आप अभी माइंड में आपका वो फाइनेंशियली एक काइंड ऑफ ब्लॉकेज नहीं है, और इनफैक्ट आपको लगता है कि आप फ्री हो गए हैं, अब आपको लगता है कि आप एक होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो वो फ्रीडम है आपके माइंड में, किसी भी टाइप का खोज, किसी टाइप का आपको? वो तो फ्रीडम है सर, हाँ वो तो फ्रीडम है। पर सम टाइम ऐसा लगता है कि अब जो मैं रेकी के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट करूं या डोनेशन देना है, कुछ करना है, तो अब मैं अपने से करूं, अपने हस्बैंड से नहीं तो मांगू। उसके लिए तो वो मैंने आपको रास्ता बता ही दिया है, आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपकी हीलिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो आप डेफिनेटली प्रोफेशनली प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप प्रोफेशनली करोगे तो आपको एक सिग्निफिकेंस मिलेगा, आपका नाम होगा, आपको अच्छा लगेगा। और 70 साल की आज है, तो मैं बोलूंगा कि आप 100 साल आराम से जी सकते हो हेल्दी होके, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ना आने वाले 30 साल। तो आप ये कीजिए, हाँ नहीं सर, साथ में मेरा एवज में, इंटेंशन है हाँ, कि मैं एवज में उनसे आप पैसे चार्ज करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, और इससे आप अपने लोगों की मदद कर पाओगे, रिलेटिव्स की मदद कर पाओगे, अपने बच्चों की मदद कर पाओगे, चाहो तो आप चैरिटी कर सकते हो, अनाथ आश्रम हो सकते हो, वृद्धाश्रम में आप दान कर सकते हो। तो नहीं, दान करना ही है मुझे, खोलना नहीं है, किसी में कीजिए, इन्वॉल्व तो नहीं उसके लिए करना है। डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था, आपके पास एक बहुत अच्छा रास्ता है, और ऑलरेडी वो हाँ। काम कर रहा है। ओनली थिंग कि नाउ यू शुड नो हाउ टू डू इट प्रोफेशनल, दैट्स ऑल। ठीक है सुलोचना जी? तो आप मुझे दैट आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू, कल वो मुझे मुझे फोन आपसे कीजिएगा। सीखना है। हाँ, कल हाँ आप मुझे फोन कीजिएगा, अकॉर्डिंगली आगे के लिए मैं आपको गाइड करूंगा कि ठीक है, किस समय करूँ? प्रैक्टिस करना है इसे। टाइम बताइएगा आप। कल 10 बजे कॉल कीजिएगा, तो ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सुलोचना जी फॉर मोटिवेटिंग अस, बहुत अच्छा लगा। आप जैसे एक बुजुर्ग हैं, आप 70 ईयर्स के हैं, फिर भी हमारे यहाँ तो 70 ईयर्स में तो पलंग पकड़ लेते हैं, बेड पकड़ लेते हैं, और आप नई नई चीजें सीख रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, कैंसर ठीक कर रहे हैं, जबकि बचपन से लेकर अब तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा
कि आप कभी डॉक्टर जैसा काम करेंगे कि लोगों की बीमारियां दूर करेंगे और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। आप इस एज में जो नॉर्मली लोगों को बीपी शुगर का प्रॉब्लम होता है वो आपने ठीक कर लिया, आपको बॉडी एक का प्रॉब्लम था वो ठीक किया, मेंटली आप क्लियर हो गए, पॉजिटिविटी मिल गई और मैक्सिमम लोगों की मदद कर पा रहे हो। मुझे लगता है कि मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया कि आपको ये सिखा दिया। इसके नहीं सर, मेरे को अगर मैं इसके बाद किसी और को ना भी सिखाऊं तब भी मैं सोचूंगा कि मैंने अच्छा काम कर लिया। नहीं प्लीज इतनी बड़ाई मत कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ काम करने में। तो और अभी तक मैंने ये, इसमें सबसे बड़ी बात है, अभी तक मैंने क्रिस्टल ग्रिड न्यूज की थी, मुझे पता है अभी पहली बार आई, अब करूंगी मैं कल। तो आप कीजिए, आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस करने के लिए जो चीज की जरूरत है, जैसी गाइडलाइन सही है वो मैं दे ही रहा हूँ, आपको पता है। तो आप वो शुरू कीजिए, आप वेट मत कीजिए क्योंकि 70 साल वैसे ही निकल गए अब सोचते सोचते। अब आगे आप ऐसा काम करें कि जो आपको आपके जाने के बाद भी लोग याद रखें, मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है। और वही आपका डिवाइन पर्पस होना चाहिए था। 70 साल मेरा पर्पस ये है कि मैं जाऊं तो सब शांति से मुझे अच्छे से करें। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि 70 साल आपने अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने फैमिली के लिए दिए। अब यहाँ से लेकर आगे ये आपका बोले ना संन्यास बोल सकते हैं कि संन्यास का एक अलग होता है ना सिस्टम, ठीक है ना। तो उसमें आप अब दूसरों के लिए करें ना, दूसरों की लाइफ को कैसे बेटर बनाना है, ह्यूमैनिटी को और कैसे बेटर बनाना है, किसी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, दुनिया में कैसे कैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम है, क्या हम ठीक कर सकते हैं, क्या पर्यावरण को ठीक कर सकते हैं, क्या पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम पोल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर, आप सोच सकते क्यों नहीं सोच सकते, ठीक है। तो ऐसा कुछ सोचिए और उस पर हम काम करना है। तो एक बड़ा मोटिवेशन लेके चले, एक बड़ा मिशन लेके चले, तो मुझे विश्वास है कि आप ऐसा कर पाएंगे, ऐसा कुछ आपको दिखने लगेगा और उस बड़े कॉज के लिए अब अगला 30 साल बिताइए, ऐसा मैं विश करता हूँ। और आई थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात है कि मुझे मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है। अच्छी बात है ना, आपको अच्छे हस्बैंड मिले। मैं भी सोचूंगा कि आपकी उम्र में मुझे भी अपनी वाइफ का बहुत सपोर्ट मिले, मैं भी यही सोचता हूँ भाई, ठीक है। मिलेगा जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। रेकी ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, नाउ लास्ट वन, जिनल से मैं बात करूंगा, जिनल सोलंकी, आइएगा प्लीज। जिनल, आप अपने आप को अनम्यूट करें तभी आप बोल पाएंगे, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है जिनल, अगर आपकी आवाज नहीं आएगी, हाँ आप देख रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अपना ऑडियो चेक कीजिए वहां से। आपने अनम्यूट कर लिया है, अपना कंप्यूटर ऑडियो कनेक्ट कीजिए आप, ठीक है। एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू कम ओवर? जब तक जिनल का ऑडियो वीडियो सही होता है तब तक कोई और है जो शेयर करना चाहें कि उनकी लाइफ में HFL आया है और अपनी बारे में, अपनी जर्नी को बताना चाहें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या शीतल आके बताना चाहते हैं? शीतल फाटिंग, जिन्हें ट्राई कीजिएगा, अगर आवाज आएगी तो मैं बुला लूंगा आपको, ठीक है। शीतल फाटिंग। हेलो सर। हेलो शीतल, हाउ आर यू? सर गुड। सर गुड से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे एक्सीलेंट होना चाहिए, तभी मैं आपको बुला के बात करूंगा। सिर्फ गुड में तो नॉर्मल बातचीत नहीं बात करेंगे, एक्सीलेंट है कि नहीं ये बताइए। यस सर, एवरीथिंग इज वेरी गुड। अच्छा चल रहा है सब कुछ। ठीक है। एक ही बात मुझे पूछनी थी सर, जैसे कि मैं हमेशा अटेंड करती हूँ, काफी मोटिवेटेड रहते हैं और अच्छा लगता है ये सेशन देखने के बाद, काफी आइडियाज क्लियर हो जाती है। सो ओनली मेरा एक अभी इशू आ रहा है कि अगर किसी को सडनली कुछ हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 8-10 दिन पहले मेरे रिलेटिव्स में हम सब बैठे थे और जिनल होल्ड कीजिएगा। शीतल हाँ सर। शीतल, एक्चुअली मैं अभी बुला रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, मैं इसलिए बुला रहा हूँ कि आपने HFL अगर अचीव किया, क्योंकि आपने भी 6 मंथ्स लिखा है, आपके 6 मंथ्स हो गया, तो अगर आपने HFL अचीव किया है तो हम अभी बात कर रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन आंसर राउंड में सबसे लास्ट में रखूंगा, तब आप पूछ लेना प्लीज, ओके। अभी हम लोग सिर्फ अभी पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए हम कुछ ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और उनको लगता है कि HFL अचीव होता है RMP से। तो मैं अभी जिनल को बुलाना चाहता हूँ, आपसे थोड़ी देर बाद बात। यस सर, नो प्रॉब्लम। मुझे कोई इशू नहीं है सर। हेलो सर, आई एम ऑडिबल? यस इज ऑडिबल। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ जी। सर मैंने वो 3 डेज का प्री वेबिनार किया और रिस्पांस काफी अच्छा रहा। पहले दिन 26 लोग आए, फिर नेक्स्ट डे 18 थे, थर्ड डे पे भी 16 लोग थे
उनमें से एक ने मुझसे हीलिंग भी लिया, 3000 रुपीज पे किया, और एक से अभी बात हो रही है तो वो नेक्स्ट वीक पे करेंगे ऐसा बोल रहे हैं। काफी जिनल अच्छा एक्चुअली अभी रिस्पॉन्स मैं रहा सब। आपको क्यों बुलाया आपको पता चला? मैंने बोला कि आपको क्या होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल फील हो रहा है, तो शुरुआत से यस बताइए। सर। ये तो अभी आप पहुंच चुके हैं, अभी आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी अभी मेरा 5 डेज लॉन्च पैड प्रोग्राम को देख के आपने कोर्सेज शुरू किया है, आपने बैचेस शुरू किया है और उससे आपको फाइनेंशियल गेन होना शुरू हुआ, वो जी बात की बात है, तो सबसे लास्ट में आएगा। पहले शुरुआत से शुरू ओके। कीजिए कि आपने जी मेरा जी जी। कोर्स क्यों ज्वाइन किया था, अपना नाम बताएं, क्या काम करती हो बताएं और किस वजह से ज्वाइन किया, प्लीज थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए। हाँ जी सर, मैं LIC एजेंट हूँ। मेरा नाम जिनल सोलंकी है और मैंने लास्ट ईयर है ना अगस्त में ज्वाइन किया था 5 डेज का जो आपका वर्कशॉप है। मेरे हाथ में बहुत पेन था, उसके लिए मैंने ज्वाइन किया था। फिर मैंने 1 मंथ RMP किया, जिससे मैंने मेरा घर को, मेरे बच्चों को, सबको हील किया। देन उसके बाद मैंने और अपग्रेड किया हॉलिस्टिक लाइफ के लिए और प्रोफेशनली उसके लिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि हम लोग न्यू घर में शिफ्ट हो गए, जहाँ पहले रहते थे उससे बेटर घर में शिफ्ट हुए नया हैं। घर मतलब लाइफ में बहुत सारे नया चेंज। फ्लैट लिया आपने? जी हाँ, जी जी क्या अपना फ्लैट है? नहीं सर, बट एरिया काफी मतलब ओके ओके, बेहतर आपने है, बताया जो था कि आपका जो लाइफस्टाइल है। स्लम एरिया टाइप का था, वहाँ पे हाँ हाँ हाँ, बच्चों को माहौल नहीं मिल रहा जी था, जी। और अब यस आपने सर। मनोकामना सिद्धि ध्यान करके जब पॉजिटिवली जी आरएम सर। किया, तो आपने अपने लिए वैसा ही घर और एरिया मैनिफेस्ट किया जैसा आप सोचती थी, और आपके बच्चों को भी जी जी, आपने अच्छा राइट, बताया, वो बताया, 100%, ठीक है। तो 100% ये सर। एक मैनिफेस्टेशन की बात हुई। तो हीलिंग की बात कीजिए कि शुरू शुरू में आपको क्यों लगा कि आरएमपी से फायदा हो रहा है, किस वजह से आपको लगा कि मुझे मैं नेक्स्ट लेवल मैंने करना है? मैंने सर 5 डेज का जब अटेंड किया था, तब एनर्जी बॉल आपने बताया था, और उस एनर्जी बॉल से मेरे हाथ का पेन बहुत कम हुआ था। मुझे बहुत ज्यादा हाथ का जो दर्द था, और उसी के लिए मैंने ज्वाइन किया था कि मैं अपना खुद का हीलिंग कर सकूं। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने बच्चों का, घर का, प्लांट्स, एनिमल, सबका हीलिंग किया और सबको फायदा हुआ। फिर मैंने उसको प्रोफेशनली ही अभी एक्सेप्ट कर लिया है। अभी मैं इंश्योरेंस का काम भी नहीं करती हूँ, पूरा दिन सिर्फ हीलिंग करती हूँ। जितने लोग इंश्योरेंस का एक बार ये बता दीजिए कि इंश्योरेंस के काम से महीने में कितना कमाते थे प्लीज? ओके, ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना। सही इंश्योरेंस का बताओ काम, ना तो हार्डली सर 3000 मुश्किल से आते ठीक है। थे, जब से और ये मैंने बोला था लॉकडाउन कि लग ये गया आप था। अपना, हाँ मैंने कहा था कि अब ये आप अपना टैलेंट, अपना स्किल और अपना टाइम बर्बाद कर रही हो जब पूरे महीने यस करती सर। हो और आप लोगों से बात करती हो वैसे जैसे मैं बात करता हूँ, ठीक है। आप यस सेल सर। क्लोज करती हो और आप टोटल मिला के जो कमा पा रही थी कमीशन में 3-4 हजार रुपए, ओके। और जी अब सर। अभी यस सर। आपने जब अभी अभी शुरू किया है बैचेस बनना, आपने अभी तक कितना कमा लिया? हाँ। जस्ट बताइए कि जब मैंने 5 डेज लॉन्च पैड प्रोग्राम को फॉलो करो कहा और आपने स्ट्रेंजर्स को अपने पास बुलाना शुरू किया, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और आप उनको वो सेशंस देने लगे, फ्री हीलिंग सेशन। फिर उसके बाद उनको आपने चार्ज किया शायद 99 पेड़, रुपीज हाँ। से, है ना, 99 रुपीज करके चार्ज किया होगा। फिर उसके बाद 5th डे को आप उनको 1 महीने के कोर्स के लिए आगे लेके जा रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी तक आपको कितने क्लाइंट्स मिले ये बताइए? मुझे 3 क्लाइंट्स मिले हैं। वेरी गुड। और फ्री वाले तो सर बहुत है, ये एक फ्री हफ्ते वाले की की तो बात है, एक गिनती हफ्ते ही कितने हफ्ते हुए? नहीं। अभी कितने हफ्ते हुए? मैंने एक ही बार अभी तो मैंने एक ही 30 फर्स्ट सेशन 30 आपने और किया, 31 सिर्फ, हाँ मैंने 3 दिन किया, 30, 31 और फर्स्ट। मैंने 2 वेरी दिन गुड। का रखा था, टोटली फ्री रखा। एक दिन सब लोगों ने डिमांड किया, हमें और अच्छा लगा तो हमें और हीलिंग के बारे में बताइए, एक दिन मैंने और रखा। और मुझे 3 क्लाइंट मिले, उसमें से 3 1 ने क्लाइंट में पे से किया। कितने लोगों ने पे किया आपको? उसमें से एक ने दे दिया है, 2 अभी नेक्स्ट वीक पे करेंगे। ठीक है, तो 3000 रुपीज चार्ज कर रहे हो? हाँ जी। ठीक है, तो पर मंथ। 3000 रुपीज आपको इस हफ्ते मिले हैं और 2 लोग ऑलरेडी देने के लिए तैयार है, तो 9000 मान के जी चलते सर। हैं। और यही चीज यस सर। आप बार बार करेंगे, महीने में 4 बार, 4 हफ्ते यस होते हैं सर। हर महीने में, तो आप चार यस बार सर। करोगे तो ये कितना होता है? 9 into 4 कितना होता है? काउंट करना मुश्किल हो रहा है ना, क्योंकि आपने कभी 36, सोचा ही नहीं था। 36। 36,000 36, रुपीज यस होता है। सर। और मैं अक्टूबर में आपसे पूछूंगा और मुझे विश्वास है कि आप 36,000 से ज्यादा अर्न कर चुके होंगे यस मेरे इस सर। पर्टिकुलर सिस्टम से, यस जो सर, मैंने आपको श्योर। सिखा दिया है। बस आपको डेली यस बेसिस पर सर। बिना दिमाग लगाए फॉलो करना है।
जब आप करेंगे मैं कोई दिमाग ही नहीं लगाती हूँ, जैसा आपने बताया एज इट इज मैं वैसे ही करती हूँ। बिल्कुल और फॉलो एक बात करो, सेम बतानी टू थी, सेम डुप्लीकेट करो आप। हाँ, ठीक है। कि इंश्योरेंस में मुझे बहुत फोन करने पड़ते थे, लोग मेरा फोन नहीं उठाते थे, बात नहीं करते थे या रिस्पॉन्स। यहाँ पे लोग सामने से फोन करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। इट्स वेरी, वो बहुत मेरे लिए मायने रखता है, मायने रखता क्योंकि है। हम जब कोई, हाँ यस, और मैंने क्योंकि तो आपको लोग कहा अपना था, फोन कोई नहीं उठाया। मैंने आपको कहा था कि आप जब भी यहाँ पे फीस देते हो तो फीस मत सोचो, आप सोचो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, एक होलिस्टिक यस बिजनेस के सर, लिए। और मैंने कहा था कि आपका जितने भी इन्वेस्टमेंट है आपका पहले महीने में ब्रेक इवन हो जाएगा, और मुझे लगता है कि सितंबर के महीने में ही ब्रेक इवन हो जाएगा। अभी तक जितना यस भी सर, दिया है आपने 99 रुपीज से लेकर अब तक जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो आपका इसी महीने में ब्रेक इवन होगा, प्लस आप प्रॉफिट में होंगे, और आप हर महीने इससे आगे बढ़ोगे। 30 to 50,000 जो नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि आप आराम से अर्न कर सकते हो, अब आपको भी शायद लग रहा होगा, दिख रहा होगा कि आप कर यस सकते हो। क्या लगता सर, यस सर, है? इजीली हो कॉन्फिडेंट आ सकता है गया कि है नहीं, सर। इजीली हो सकता है कि नहीं? हो सकता है जी ना? 100% ठीक है। सर, इससे ज्यादा भी हो सकता है। सो होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल अब आप फील कर रहे हो, आप अचीव कर चुके हो। यस सर, 100% हम। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और कुछ कहना चाहते हो, और कुछ एक्सपीरियंस में आपको कोई खास बात? मेरे, हाँ, तो काफी लोगों को मेरे साथ बात करने से ये पता चला कि उनके बोलने से पहले ही मैं जब उनकी प्रॉब्लम सुनती हूँ ना, तब मैं उनको बता देती हूँ कि आप ऐसा सोचते होगे, ये करते होगे, या ये वजह से ऐसा है। तो वो लोग बहुत सरप्राइज होते हैं कि हमने तो बताया भी नहीं, लेकिन तो आपको आपका कैसे पता चला। आपका कुछ साइकिक एबिलिटीज भी डेवलप हुआ है जिसको मैं इंट्यूशन जी कहता हूँ। जी, और जब आप हीलिंग हाँ, करते हैं, आपने साइकिक सर्जरी किया होगा तो वहां पे हमें वो दिखता भी है, उसको क्लैरवाइंस राइट कहते सर, हैं। और धीरे धीरे और भी जी, साइकिक एबिलिटीज बढ़ेगी। मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ। थैंक यू सो मच कंफर्म थैंक यू करने सर, के लिए कि 6 महीने में होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल पॉसिबल है, और आप वो अचीव कर रही हो जो आपको पिछले 10 सालों में यस नहीं कर सर, पाई, आपने इसी एक महीने में कर लिया है। राइट, 3000 आप जी एक सर, महीने यस में सर, कमाते थे, अभी सिर्फ 5 दिन में आप कमा चुके हो। लेकिन 2 लोग ऑलरेडी यस लाइन में सर, है, वो लोग भी आपको पेमेंट करेंगे, और हर हफ्ते ये बढ़ता ही जाए। मैं आपको डेफिनेटली बेस्ट विशेस देता हूँ। रेकी ब्लेस यू। आप ऐसे ही आगे बढ़ो, थैंक यू सर, सक्सेसफुल हो। और आगे जब हम बात करेंगे तो आप एक अच्छा इंटरव्यू हॉट सीट में बैठ के मुझे जरूर दीजिएगा अलग से। ठीक है, जी चलिए। श्योर सर, माय बेस्ट 100%। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, बाय बाय, टेक केयर, रेकी ब्लेस यू, थैंक यू थैंक सो यू सर। मच। बहुत अच्छी बात है, मुझे मोटिवेशन मिलता है इन्हीं सारी चीजों से, यही एनर्जी है, इसी वजह से मैं हर हफ्ते आपके सामने लाइव आता हूँ। जिन्हें अपना वीडियो ऑफ कर दीजिएगा प्लीज, ओके। एंड जन्मेजय ओझा, जन्मेजय आइएगा। जन्मेजय, आप होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल के बारे में बताना चाहेंगे? जन्मेजय। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये हुई ना बात, अब जाके आप एकदम परफेक्ट यंग दिख रहे हो। अदरवाइज मुझे लगा था कि आपने संन्यास ले लिया जब आपने बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी हुई, है ना? सो वेलकम नहीं बैक, लेंगे। वेलकम बैक जन्मेजय। ओके, आप बहुत ही यंग दिख रहे हो, परफेक्ट दिख रहे हो। नहीं तो सफेद दाढ़ी में तो आप 70 साल के लग रहे थे। थैंक यू सर। हाँ, यस, यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल? जन्मेजय बोलिए, शुरू से बताइए, अपने बारे में बताइए, बैकग्राउंड बताइए, क्यों ज्वाइन किया, और थोड़ा सा हमें मोटिवेट कीजिए कि ये पॉसिबल है क्या, बोलिए। यस सर, HFL पॉसिबल है। एक्चुअली मेरे को मेरा वाइफ ने ही बताया था, पहले हीलिंग दिए, कुछ ऐसे नहीं बताया था कि रेकी है ये है, मेरे को हीलिंग दिए। मेरा गैस प्रॉब्लम रहता था ट्रैवलिंग में, मैंने कुछ नहीं बोला कि कुछ फीलिंग हुआ नहीं हुआ। मैंने 3 दिन के बाद बोला कि अरे मेरे को लगता है उसका असर है, मेरा पेट बहुत मतलब हल्का लग रहा है। तो क्योंकि मैंने बोला हाँ वो काम कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने आपसे लिया। फिर पर्सनल तो मेरा बहुत कुछ गेन हुआ है, मतलब ये तो लाइफ सेवियर है सर, एंड इंस्टेंट रिलीफ। आपको मतलब मेरा लाइफ तो 2 बार जान बचा है, इस बार तो पूरा परफेक्टली जान बच गया। बेशक मैंने रेकी लिया था, रेकी किया था, अग्निहोत्र किया था एंड प्रोटेक्शन लिया था, बट समटाइम्स जैसा हमको पता है कि कोई के बैड ये होता है तो बच गया, कोई नहीं बचेगा। आप तो फोटो देखे हैं सर। एक्सीडेंट तो खतरनाक हुआ था, इसका तो पूरा आपकी खोपड़ी छेद हो गया था, राइट? लेकिन फिर भी आप बचे, ये तो बड़ी बात है। बच्चे नहीं सर, आई एम लुकिंग मच हैंडसम देन अली। वो दिख रहा है एक्चुअली, पिछली बार का वीडियो में लोगों को पता होगा, आप जिस तरीके से दाढ़ी में दिख रहे थे, लग रहा था कि एक्चुअली पता नहीं बहुत उदास हो कि क्या बात है, पता नहीं। लेकिन आज उदास नहीं था सर,
उदास नहीं था, लाइफ का वो दूसरा एंगल था। एक अलग फेज था, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं तो जानता हूँ आपको भी, आपकी वाइफ को भी, सो आई नो दैट। चलो उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट थिंग इज हाँ कि होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल में मैं बोलता हूँ पहले आपको खुद बताना है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली क्या आप बैलेंस्ड हो आज के डेट? सर, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अगर मैं बोलूं, फिजिकली 100% बैलेंस हूँ, इमोशनली एंड मेंटली 75% बैलेंस हूँ। 25% रहता है कि दूसरा नेगेटिव एनर्जी बहुत हैवी रहता है। बिल्कुल आई एम ट्राइंग टू बैलेंस इट, बट इट विल टेक सम मोर टाइम ठीक है, until I will not quit my job. डेफिनेटली। और उसके बाद स्पिरिचुअली आपको कुछ लगता है कि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो? Spiritually, sir, spiritually I am on high on जोश। ओके, मतलब आई अभी मेरे को एंजॉय। लगता है कि मेरा कुछ मतलब एक्चुअली बाय द ग्रेस ऑफ गुरुज लाइक यू एंड रेकी शक्ति एंड ये सब के बदौलत में मेरे को लगता है कि आई एम मच मोर फिट एंड फाइन, फाइनेंशियली लिबर्टी भी आ गया है, ठीक कोई है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं तो है। आपको, आपने नया बता घर दूं खरीदा सबको, अभी? नया घर लिया आपने? नया घर लिया। सर देखिए ना, कुछ नहीं था, नया घर लिया एंड जाके भी दिसंबर 10 में हमने गृह प्रवेश कर लिया, वहीं रह रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जन्मजया। और इनफैक्ट थैंक यू। आपका रीबॉर्न हुआ है, आपका रीबर्थ हुआ है, क्योंकि 2 बार आपकी जान बची है। एक बार तो नॉर्मल था, लेकिन दूसरी बार तो रियली बहुत बड़ी बात है, और उसमें से आप बच के निकल आए हो। और प्लस आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप बैलेंस हो रहे हो, आप स्पिरिचुअली हाई हो, फाइनेंशियली अपने आप को फ्री पा रहे हो, और आप जो चाह रहे हो वो मिलता जा रहा है। मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूँ। आई रियली मैं सर वो जो पीरियड का एक बात शेयर करना चाहता हूँ, हाँ अभी जो हाँ एक्सीडेंट हुआ, हाँ, एक्चुअली मैंने इतना बड़ा क्राइसिस में, इतना बड़ा एक्सीडेंट में जो ऐसे कैसे बचते हैं, ओनली ड्यू टू दिस सर। आरएमपी की वजह से, रेकी के ऊपर आपको जो विश्वास था, आप प्रैक्टिस करते थे, और आप हॉस्पिटल में बैठ के भी अपने आप को हीलिंग देते रहे हो। और हाँ, डॉक्टर मैं जो एक्चुअली इवन आप डॉक्टर, बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब सीटी स्कैन के अंदर जाता था, कोई मेरा टेस्ट होता था, मतलब मैं उसी टाइम में ओनली लाइट को इन्वोक करता था। अपने आप को जैसे पूरी हमारा तरह से लाइट है अपने, तो डाइकोमियो का लाइट है, चक्रे का, मैं स्पेशली डाइकोमियो का यूज करता था। बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच, और रियली आई एम वेरी हैप्पी आज आपको देख के, आपका ग्लो देख के। मुझे भी लगता है कि मुझे भी अपने चेहरे पे और ग्लो लाना पड़ेगा, और मुझे आपसे मोटिवेशन मिल रहा है। थैंक यू सो मच। आप खुश हो, आप बेटर फील कर रहे हो, और आपकी जिंदगी बेहतर हुई है। मैं इस बात के लिए आपको थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि और आप सर एक चीज है सर, हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि 3rd लेवल के बाद मास्टर लेवल कल से आप मेरे को दे दीजिए, नंबर 1। नंबर 2 में मैं खुद ही बिजनेस करना चाहता हूँ, रोड प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेना चाहता हूँ। अच्छी बात है, किया जा सकता ये है, मेरा टारगेट है। किया जा सकता है। उस पे हम लोग बात करेंगे। आप मुझे कल चाहे तो एक बार फोन कर लेना। 10 बजे का मैं टाइम एक को दे चुका हूँ, आप करीब करीब 10:30 बजे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? फिर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ओके, ओके सर, थैंक यू। बाय, टेक केयर। ओके, अब राजकुमार, राजकुमार शर्मा आप हो क्या? राजकुमार, राजकुमार आप हो, वापस आ सकते हो? राजकुमार हाँ शर्मा, जय हिंद सर। हाँ जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। राजकुमार शर्मा कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। चलिए ठीक है। आरएमपी से आपको होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल मिला क्या, ये बताने से हाँ पहले अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दो। कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, और क्यों ज्वाइन किया था, और आने वाले ये जो 6 महीने हो चुके हैं आपके, तो उसमें आपको क्यों लगता है कि आप एचएफएल अचीव कर सकते हैं? ये थोड़ा सा अपनी भाषा में, अपने टाइम पे आराम से बताइए। चलिए बोलिए। हाँ, मेरा नाम राजकुमार शर्मा है, और मेरा नेटिव प्लेस बिहार है, और मैं अभी मुंबई में हूँ, और मैं इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक का एक सिपाही हूँ। ओके, और मैं 15 साल हो चुके हैं मेरे जॉब के, हम्म, और मैं आरएमपी ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे प्रॉब्लम थी, और एक्चुअली में मेरा डिपार्टमेंटल ये एग्ज़ाम था, जिसमें मैं 2 बार से असफल हो रहा था, और बहुत सारी फैमिली इश्यूज़ थे, जिसके कारण मैं बहुत परेशान था। तो उसी बीच मुझे विनोदनी जी मिली, जो बोली कि भई एक बार तुम ये ट्राई करो, देखो करके। तो
इन्हीं सब कारणों से मैंने ज्वाइन किया था, और उसके बाद जिसमें, और इन सभी चीजों से मैं अभी उभरा हूँ। हालांकि मेरा एग्जाम भी था उस समय जिसे मैंने ज्वाइन किया था, तो मैं मतलब फाइनल कॉल था मेरा कि भाई इस बार अगर मैं क्वालिफाई नहीं करूंगा तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा, ये स्थिति थी। और मुझे 4 डिजिट का ओटीपी तक याद नहीं होता था उस समय, ये हाल हो गया था। मतलब इतना प्रेशर हो आ रहा था हर तरफ, फैमिली प्रेशर और सर्विस प्रेशर, हर तरह का प्रेशर के कारण। तो जब मैं उनके कहने पर मैंने जब शुरू किया, तो मतलब 5 दिन, मेरे पास सिर्फ 5 दिन थे एग्जाम के लिए। ओनली 5 डेज में मैंने इस आरएमपी के थ्रू मैंने जो प्रोसेस बताया गया था मुझे, हालांकि मैं उस समय ज्वाइन भी नहीं किया था, लेकिन उन्होंने जो बताया मैं सिर्फ उस चीज को फॉलो किया, और मैंने 73% स्कोर किया एग्जाम में। कहा मैं फेल होने के कगार पे था और 73% मैंने स्कोर किया, तो बिना आरएमपी किए हुए। तो इतना बड़ा रिजल्ट होने के कारण मैं उसके बाद तुरंत मैंने ज्वाइन किया, और उसके बाद तो एकदम एक के बाद मेडिकल मेडिकल मेडिकल। और अभी भी है, ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरह से उभर चुका इन सब चीज़ से। और उसमें अगर कुछ कमी भी रह गई है तो मेरे तरफ से कमी है, आरएमपी की तरफ से कोई कमी नहीं है। तो आप पूरी तरह से संतुष्ट हो कि एक्चुअली जो मैं कहता हूँ 100%। 6 महीने में आपको होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल मिलेगा, तो वो फील कर पा रहे हो ना, कंट्रोल जो होता है, लाइफ में कंट्रोल है। आपकी जो लाइफ अनकंट्रोल चल रहा था, पता नहीं कौन चला रहा था, किस तरीके से हो रहा है, दुनिया भर का टेंशन स्ट्रेस में जी रहे थे, अब उसी काम में, अभी तक काम आपका छुटा नहीं है, काम सेम है, लोग सेम है, परिस्थिति सेम है, पोस्टिंग सेम है, लेकिन अब आप काम डाउन हो, रिलैक्स्ड हो, पॉजिटिव हो, कॉन्फिडेंट हो, और सबसे अच्छी बात है कि आपको लगता है कि अब आपकी परिस्थिति आपके कंट्रोल में है, आप उनके कंट्रोल में नहीं हो। ये कंट्रोल कंफर्म है ना? है ना? हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर्विस में भी अभी मतलब सब लोग अब मेरे अप्रोच करते हैं कि ऐसे ऐसे, मतलब कोई भी चीज हो तो नाम पहला मेरा ही आता है कि ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, मतलब ये इसके पास ये काम चला गया तो सॉल्व हो गया। तो आपकी तो ये वाइब्स, आपकी वाइब्रेशन जो है, जिसको वाइब्स बोलते हैं, वो इतनी पॉजिटिव हो गई, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि लोग हाँ आप विश्वास करते हैं, आपके कलीग्स, आपके 100%। सीनियर सुपीरियर्स, है ना, और आपको अलग टाइप का एक इम्पोर्टेंस है कि अलग टाइप की एक रेस्पेक्ट मिलना शुरू हो चुका है ना? हाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है। एंड बहुत बढ़िया लगा राजकुमार, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती जा रही है, और इनफैक्ट आगे और अच्छी होगी, मैं बेस्ट हाँ विशेस देता हूँ, ठीक है? और अभी टाइम हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, आप आए, फिर अगली बार फिर कभी बात करेंगे। बट थिंग इज कि जो मैंने आपको बताया कि होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल आपको मिल सकता है, आपको क्या करना पड़ेगा अल्टीमेटली? अगर राजकुमार आपको बोलने के लिए कहूं कि लोगों को, जो नए लोग हैं, उनको आप क्या कहोगे कि क्या करने से उनको एचएफएल मिलेगा, बता सकते हो क्या करना चाहिए? मैं तो सभी को ये रिकमेंड करता हूँ, बताता हूँ, इसका लिंक भी भेजता हूँ कि आप और बहुत लोग मेरे को भी देखते हैं कि पहले मतलब इतना प्रेशर में भी तुम इतने आराम से कैसे रह लेते हो, मतलब फेस पर कोई इस तरह का नहीं तो ये जिक्र बोल नहीं। रहा हूँ ना कि राजकुमार, लोगों को क्या बोलोगे कि क्या उनको आरएमपी प्रैक्टिस करना चाहिए और कैसे प्रैक्टिस एकदम करना चाहिए? आप 100%। क्योंकि आपकी हाँ परिस्थिति एकदम विषम है, आप डिफेंस में हो, बहुत सारी अलग टाइप की ड्यूटी कॉल्स होती है, मैं खुद वहां से निकल के आया हूँ, तो वहां हाँ पे भी आप आराम से क्या प्रैक्टिस कर पा रही थी? आरएमपी प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती थी? ये नहीं, बता। दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से कर पा रहे हैं। और मैं लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ, और लोग भी देखते भी है, ये क्या कर रहा था मैं बताता हूँ, तो वो लोग भी कोशिश करते हैं करने का। अच्छी बात है, और आप लोग, आपके रिकमेंडेशन में बहुत सारे लोग आए भी और कई सारे लोगों ने सीखा भी है, थैंक यू सो मच। हाँ तो आप ये कह रहे हो कि अगर आरएमपी जो मैं सिखाता हूँ, जिस तरीके से सिखाता हूँ और हाँ कहता हाँ हूँ कैसे प्रैक्टिस करो, नॉर्मली सिंपल ब्लाइंडली भी आप उसे फॉलो करोगे, तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा 6 महीने? 100% मिलेगा। और मैंने ये भी देखा है कि ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन वो लोग जो करते हैं ना उसमें मतलब संतुष्टि नहीं है, मतलब अजीब सा लगता है कि क्या हो रहा है पता नहीं, मतलब एक तरह से बिजनेस टाइप में लगता है। लेकिन मैंने इसमें ये जो हम शुरू से आपके साथ जो आपके साथ मतलब बात करने में ही मतलब फिर से जैसे कि एनर्जी अचानक से डबल हो जाती है फिर जब ये क्लास ज्वाइन करता हूँ, चाहे आपका स्पीच सुनता हूँ या रिकॉर्डेड सुनता हूँ, तो जब भी थोड़ा सा भी कभी लो होने लगता है तो ये करने से फिर से अलग ही एक्सपीरियंस होता है क्योंकि इसका। अच्छी मिल जाती है, अलग से एक्सपीरियंस।
चलो ठीक है, हाँ थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली आज 8 बजे के बाद तक नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं 1 घंटे में इसे सीमित रखना चाह रहा हूँ फिलहाल। नहीं, एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ हाँ बोलो। जो हाँ ये पिछले वीक क्या हुआ, यहाँ मुंबई में पता ही है आपको, बहुत बारिश हो रही है बहुत। तो मैं मुंबई डॉक में मेरा शिप लगा हुआ है, वहाँ रिपेयरिंग चल रहा है। तो बाइक से जा रहा था, तो उसके अंदर डॉक के अंदर पटरियां चलती हैं जिसपे रेल गाड़ियां भी जाती है, तो रोड के ऊपर ही होता है पटरियां जो दबी हुई रहती हैं। तो मैं आराम से जा रहा था, लेकिन अचानक एक ट्रक से एक बंदा उतर गया मेरे एकदम बाइक के सामने। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं पटरी के ऊपर मेरा घुमाने के अलावा, तो मैं पटरी के ऊपर जैसे ही घुमाया, बाइक मेरा बुरी तरह से स्किड किया और मैं एकदम यू टर्न हो गया पूरा। और करीब 50 मीटर तक मैं गया बाइक के साथ, फिर बाइक छोड़ दिया, बाइक करीब 200 मीटर चली गई। लेकिन आपको बिलीव नहीं करेंगे, एक खरोच तक मुझे नहीं आई और बाइक में हल्का सा एक स्क्रैच हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। लोग आए प्रोटेक्शन उठाने लेके लगे, चलते हो हमेशा? हमेशा प्रोटेक्शन लेते हो चौकोरी से? एकदम जैसे ही गाड़ी पकड़ता हूँ वहीं से मेरा शुरू हो जाता है प्रोटेक्शन। ठीक है, ठीक है। सो ये प्रोटेक्शन की वजह से, प्रोटेक्शन की वजह से आप बच गए, ठीक है। सो मैं शॉर्ट कर ऐसे देता लगा हूँ कि मैं गद्दे पर, जैसे को लगा कोई गद्दे पर मैं गिरा हूँ जैसे। ठीक है, ठीक और है। उसी जगह पे दो मेरे शिप के और गिर चुके हैं पिछले महीने, एक महीने तक वो बीमार रहे हैं और उसी आपको जगह। कुछ नहीं हुआ, राइट? एक ये भी एक बड़ी खरोच बात है, खरोच तक नहीं आई, ये भी बड़ी बात है। हालांकि जन्मेजय जो अभी कुछ देर पहले आए थे, उनका भी एक हेड ऑन कोलाइजन हुआ था कार में, उनको खरोच तक नहीं आई। तो ये तो एकदम कॉमन हो गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन राजकुमार, एंड अब थैंक यू मेरे सो पूरे मच। बाइक में हल्का सा एक एक्सपीरियंस है, वैसा एक्सीडेंट कोई मतलब बात नहीं, वो तो 200 बाइक में मीटर तो तक चोट बाइक लगेगी जाना ना, मतलब। सब कुछ तो जादू नहीं हो जाएगा ना। बाइक में तो चोट लगेगी, खराबी भी आएगी, ठीक भी करना पड़ेगा, बट आप ठीक रहे, आप सुरक्षित रहे, हाँ ये बड़ी बात है ना। चलो हाँ ठीक है राजकुमार, अभी फिलहाल मैं अब क्लास खत्म करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू सो ठीक है मच, सर। बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस दिया, सभी लोगों ने बताया कि कैसे वो रेकी एंड माइंड पावर को प्रैक्टिस करके एचएफएल ले पा रहे हैं। सो जो भी नए हैं, अभी जुड़े हैं, महीना 2 महीना 3 महीना, सभी लोगों से मैं कहूंगा कि प्लीज हैव पेशेंस, हैव फेथ, एंड ऑफ कोर्स कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कीजिए। जब आप पेशेंस के साथ में, फेथ के साथ में कंटिन्यूअसली आरएमपी को प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट्स मिलता है, और ये मिल रहा है और आपको भी मिलेगा। मैं इसी गुड नोट के साथ आज विदा लेता हूं। किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, जवाब ना मिले तो आप मुझे फोन कर लेना, लेकिन मैं तभी आपको बाद में जवाब दे पाऊंगा। आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। आपका कोई भी सवाल हो, डाउट हो, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, किसी एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे जिससे आपको और अच्छा लगे, आरएमपी प्रैक्टिस करने में मजा आए। सो मैं इसी पर्टिकुलर गुड नोट के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू, एंड रेकी ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।